नमस्कार, मैं प्रदीप पटेल। आप देख रहे हैं MVK न्यूज 24। आज हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा की, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन के रूप में शुरू किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कथित वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। आइए इस यात्रा और इसके पीछे के विवाद को गहराइयों से समझते हैं। सासाराम बिहार से शुरू हुई 1300 किलोमीटर की लंबी वोटर यात्रा अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। 17 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की, जिसमें RJD के नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य महागठबंधन के नेता शामिल हुए। यह यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के रूप के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी ने सासाराम की सभा में दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के जरिए वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। हमने कर्नाटक के महादेवपुरा में देखा कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए, जिससे बीजेपी ने सीट जीती। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि मृत या फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र की डकैती करार देते हुए कहा कि बिहार की जनता इस साजिश को नाकाम कर देगी। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बन चुकी है, जो न केवल चुनावी मुद्दों को उठा रही है, बल्कि विपक्षी एकता को भी प्रदर्शित कर रही है। इस यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं की भागीदारी इसे और भी मजबूती दे रही है। विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट बताए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर नजर रखने का आदेश दिया है और चुनाव आयोग ने इन नामों की सूची सार्वजनिक की है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष के पास ठोस सबूतों की कमी है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के पूर्व अध्यापक पुष्पेंद्र के अनुसार विपक्ष ने वोट चोरी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन उनके बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की इसकी गड़बड़ियां उजागर करने में सक्रिय नहीं है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना है और सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट ने इस प्रक्रिया को सत्यापित किया है। जमीनी हकीकत क्या है? सासाराम, रोहतास और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में यात्रा को अच्छी भीड़ मिल रही है, जो विपक्ष के लिए उत्साहजनक है। स्थानीय लोग जैसे रोहतास के सुरेंद्र दुबे शिकायत कर रहे हैं कि जीवित लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि मृत लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। लेकिन कई कार्यकर्ता ठोस आंकड़े या सबूत देने में असमर्थ दिखे। राजनीतिक प्रभाव क्या है? सी वोटर सर्वे के अनुसार 60% बिहारी मतदाता राहुल गांधी के आरोपों से सहमत है और 67% का मानना है कि चुनाव आयोग को बेहतर जवाब देना चाहिए था। यह यात्रा विपक्षी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखा रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विपक्ष रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं देता, तो यह रणनीति उल्टी पड़ सकती है। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में सियासी माहौल को गरमा दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा क्या यह यात्रा वास्तव में मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगी। हम इस मुद्दे पर नजर रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।